मूवी की शुरुआत में मैरी को दिखाया जाता है जो पीटर की दोस्त होती है। वो एक मशहूर मॉडल बन चुकी होती है। इसके पोस्टर्स पूरे शहर में लगे होते हैं। इसका मतलब था कि वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुकी थी। दूसरी तरफ पीटर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है और इसके पास एक बेकार सी बाइक होती है। पीटर अब स्पाइडरमैन बन गया होता है और इसके पास स्पाइडर पावर होती है और इन पावर्स के साथ इस पर बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। इन पावर्स की वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा होता, ना वो खुद पर फोकस कर रहा होता है और ना ही कोई अच्छी जॉब हासिल कर पा रहा होता है। वो कोई भी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि वो अपने एग्जाम्स में भी फेल हो रहा होता है। इंसानियत की मदद के अलावा वो हर चीज भूल जाता है। एक दिन पीटर शॉप पर जाता है जहाँ वो पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा होता है। इसका बॉस हमेशा की तरह लेट आने पर इस पर गुस्सा करता है। फिर वो इसे कहता है कि तुम्हें ये पिज्जा सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर डिलीवर करने हैं, क्योंकि हमारी डिलीवरी टारगेट 30 मिनट का है और 22 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर तुम 8 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर नहीं कर सके तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी। पीटर किसी तरह डिलीवरी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कुछ बच्चों की इसकी मदद की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि इनका एक्सीडेंट होने वाला होता है। पीटर फौरन स्पाइडरमैन का सूट पहन लेता है और इन बच्चों की जान बचा लेता है। इसके बाद वो डिलीवरी करने के लिए बिल्डिंग के अपर फ्लोर तक पहुंच जाता है, लेकिन स्टेयर्स के पास चलने वाली जगह पर कई फ्लोर मोपिस पर गिर जाते हैं और वो वहीं रुक जाता है। इसी वजह से वो अपने टारगेट से 2 मिनट लेट हो जाता है। इस तरह कस्टमर से कहता है तुम 2 मिनट लेट हो, अब मैं इस पिज्जे के पैसे नहीं दूंगा। और इसके साथ पीटर की ये जॉब भी चली जाती है। अब इसकी दूसरी जॉब भी जो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी की थी, जहां वो स्पाइडरमैन की फोटोज लेता था, वो भी ठीक से नहीं चल रही होती। यानी पीटर की अर्निंग के तमाम रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। जब वो उदास होकर यूनिवर्सिटी जाता है तो इसे पता चलता है कि इसका लेक्चर 1 घंटा पहले ही खत्म हो चुका है। इसका प्रोफेसर इसे बताता है कि आजकल इसकी स्टडी परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही है और अगर यही हाल रहा तो वो इस साल फेल हो जाएगा। स्ट्रेस में पीटर अपनी आंट के पास आता है। इसे पता चलता है कि आज इसका बर्थडे था जो इसे याद ही नहीं रहा। वहाँ इसके दोस्त हैरी और मैरी भी इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए होते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद इसकी आंट इसे $20 गिफ्ट करती है क्योंकि वो जानते थे कि पीटर के पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जब पीटर बिल्डिंग से बाहर आता है तो वो देखता है कि मैरी इसका इंतजार कर रही होती है। इसे देखकर पीटर कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। मैरी इसे इसकी लाइफ रूटीन के बारे में पूछती है। पीटर कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। फिर मैरी अपनी लाइफ के बारे में बताती है और ये भी रिवील करती है कि इसकी लाइफ में कोई आ चुका है, लेकिन मैरी अब भी पीटर के साथ रहना चाहती है। मगर पीटर की जिंदगी में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स थी। वो नहीं चाहता कि मेरी भी इन मुश्किलात का सामना करे, इसलिए वो खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब पीटर अपने अपार्टमेंट में आता है जो बहुत ही खराब कंडीशन में होता है क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं होते। अपार्टमेंट का ओनर रोज इसे रेंट के लिए तंग करता था, इस वजह से पीटर अक्सर इसे चुप कर रहता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि हैरी पीटर को अपने बिजनेस पार्टनर के पास ले जाता है। हैरी अब अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा होता है। वो पीटर को साइंटिस्ट मिलवाने लाया था क्योंकि पीटर को स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें से किसी साइंटिस्ट पर रिसर्च करनी थी। साइंटिस्ट पीटर से कहता है कि वो नॉर्मली किसी स्टूडेंट से नहीं मिलता, लेकिन हैरी के रिक्वेस्ट की वजह से वो इसे मिल रहा है। पीटर और साइंटिस्ट साइंस के टॉपिक्स पर बात करते हैं। तभी साइंटिस्ट की वाइफ वहाँ आती है और पीटर से पूछती है कि क्या इसका कोई लाइफ पार्टनर है। पीटर कहता है नहीं, वो सिंगल है। फिर वो इसे पोएट्री की एक बुक्स पढ़ने का मशवरा देती है और पीटर इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है। अब पीटर मैरी से मिलना चाहता था और इसे बताना चाहता है कि वो अब भी इसकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जब वो मैरी की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि कुछ थीव्स लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर पुलिस की मदद करता है और इन थीव्स को पकड़ लेता है। इसी दौरान इसकी बाइक भी डैमेज हो जाती है। बाद में पीटर मैरी के थिएटर जाता है जहाँ वो परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन देर से आने की वजह से इसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। पीटर बाहर खड़े होकर मैरी के इंतजार करता रहता है। काफी देर बाद जब मैरी बाहर आती है तो पीटर देखता है कि इसका दूसरा फ्रेंड
फ्रेंड भी इसके साथ आ गया है। ये देखकर पीटर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर स्पाइडरमैन दोबारा एक्शन में नजर आता है क्योंकि कुछ थीव्स वहाँ आ जाते हैं। जब वो अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करता है तो अचानक इसके वेब शूटर्स काम करना बंद कर देते हैं और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। तब इसे महसूस होता है कि इसकी सुपर पावर खत्म हो रही है। अब वो एक तन्हा उदास इंसान की तरह घर लौट रहा होता है। न इसके पास जॉब होती है, न बाइक ठीक होती है, स्टडीज भी खराब होती है और घर का रेंट भी पेंडिंग होता है। इसके बाद पीटर इस साइंटिस्ट की लैब में नजर आता है जब साइंटिस्ट अपनी इनोवेशन लोगों को दिखाने वाला होता है। हैरी भी साइंटिस्ट की मदद कर रहा होता है। साइंटिस्ट सबको बताता है कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से आर्टिफिशियल सन बनाने वाला है जिससे लोगों को हमेशा एनर्जी और लाइट मिल सकेगी। फिर साइंटिस्ट सबको एक रोबोटिक मशीन दिखाता है जो 4 टेंटिकल आर्म्स की तरह होती है। वो बताता है कि ये इसकी हेल्प कर रही है जो आर्टिफिशियल सन बनाने में इसकी मदद करेंगे। इस पर हीट और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। ये रोबोटिक आर्म साइंटिस्ट की बॉडी के साथ अटैच होती है और इनके ट्विंस इसके स्पाइन में फिट कर दी जाते हैं जिससे वो इन्हें कंट्रोल कर सकता है। साइंटिस्ट ये भी बताता है कि ना उनका अपना माइंड भी है और वो खुद भी सोच सकते हैं। लोग साइंटिस्ट से सवाल पूछते हैं कि अगर इन आर्म्स का अपना माइंड है तो तुम इन्हें कैसे कंट्रोल करोगे। साइंटिस्ट जवाब देता है कि इसने एक स्पेशल चिप बनाई है जो इन आर्म्स को इसके ब्रेन के साथ कनेक्ट रखेंगे और इसके कंट्रोल में रहेंगे। अब साइंटिस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करता है लेकिन अचानक प्रॉब्लम आ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिल्डिंग का तमाम मेटल इस रिएक्शन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पीटर फौरन स्पाइडरमैन बनकर सब लोगों को बचाना शुरू कर देता है। हैरी साइंटिस्ट से कहता है कि रिएक्शन को बंद करो लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि सब कुछ स्टेबल है और वो इसे बंद नहीं करेगा। हैरी उस समय कहता है कि ये इसका ऑर्डर है। फिर भी साइंटिस्ट इस रिएक्शन को नहीं रोकता। इसी दौरान साइंटिस्ट की वाइफ शीशा लगने की वजह से मर जाती है। स्पाइडरमैन हैरी को बचाता है और कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है। साइंटिस्ट इसे रोकने की कोशिश करता है और अपने आर्म से स्पाइडरमैन को दूर फेंक देता है। साइंटिस्ट को भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। आखिर में स्पाइडरमैन सिस्टम डिस्ट्रॉय करके फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है। हैरी बहुत परेशान होता है क्योंकि इसने इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं जो अब बर्बाद हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर साइंटिस्ट के आर्म्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आर्म्स एक्टिवेट होकर तब डॉक्टर्स को मार देते हैं। साइंटिस्ट होश में आकर देखता है कि इसके कंट्रोल चिप डैमेज हो चुकी है और अब वो आर्म्स अपने माइंड से काम कर रहे हैं। अब पीटर अपने न्यूज़पेपर ऑफिस में होता है जहाँ एडिटर से कहता है कि इसके घर पार्टी है और पीटर को फोटोग्राफी करनी होगी। दूसरी तरफ साइंटिस्ट सोचता है कि वो इन आर्म्स को खत्म कर देगा लेकिन आर्म्स इसका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं और इसे कहते हैं कि इन्हें नई चिप बनाने के लिए पैसे चाहिए इसलिए बैंक लूटना होगा। साइंटिस्ट बैंक पहुंचता है जहां पीटर और इसके आंट पहले से मौजूद होते हैं। साइंटिस्ट लॉकर तोड़कर पैसे लूटने लगता है और लॉकर का डोर पीटर की आंट की तरफ फेंक देता है। पीटर फौरन इन्हें बचा लेता है। तब स्पाइडरमैन वहां आ जाता है और साइंटिस्ट इस पर पैसे के बैग फेंक कर अटैक करता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट अपने आर्म से स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है लेकिन स्पाइडरमैन वेब्स की मदद से इसे दूर कर लेता है। इसी दौरान साइंटिस्ट बैंक से बाहर गिरता है और गार्डों के पार्ट्स स्पाइडरमैन पर फेंकता रहता है। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के आंट को पकड़कर ब्लैकमेल करता है और इन्हें लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। स्पाइडरमैन इसे कहता है कि इन्हें छोड़ दो। साइंटिस्ट आंट को नीचे गिराने वाला होता है लेकिन स्पाइडरमैन वेब्स की मदद से इन्हें बचा लेता है। फाइट के दौरान साइंटिस्ट दोबारा आंट को पकड़ लेता है लेकिन आंट पीछे से इस पर अटैक कर देती है और नीचे गिर जाती है। स्पाइडरमैन इन्हें दोबारा रेस्क्यू कर लेता है। बाद में पीटर इस पार्टी में जाता है। जब एडिटर का बेटा और इसके फियांसी नीचे आते हैं तो पीटर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो फियांसी मैरी होती है। इसी वक्त हैरी भी वहां आ जाता है और पीटर पर गुस्सा करता है कि वो स्पाइडरमैन की फोटो क्यों लेता है जबकि इसका फादर स्पाइडरमैन से नफरत करता था। पीटर को लगता है कि इसके दोनों दोस्त से दूर होते जा रहे हैं और वो उदास होकर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त से स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन की पावर्स फिर से काम करना बंद कर देती हैं। पीटर डॉक्टर के पास जाता है और इसे बताता है कि इसे स्पाइडरमैन के सपने आते हैं और इसकी पावर काम नहीं कर रही। डॉक्टर से मशवरा देता है कि अगर पावर्स काम नहीं कर रही तो इसे नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए। पीटर डॉक्टर की बात मानकर नॉर्मल लाइफ जीने लगता। अब चाहे कोई मदद के लिए पुकारे या कुछ बुरा हो रहा हो, वो इंटरफेयर नहीं करता। वो अपने जिंदगी में बिजी रहने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट हैरी के पास जाता है क्योंकि इसे एक चीज चाहिए होती है जो हैरी के पास होती है। साइंटिस्ट हैरी से डील करता है। वो कहता है कि वो चीज तुम मुझे दे दो स्पाइडरमैन, मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। हैरी से बताता है कि पीटर स्पाइडरमैन की फोटो लेता है और इसके जरिए स्पाइडरमैन तक पहुंचा जा सकता है। एक दिन पीटर मैरी के साथ लंच कर रहा होता है कि अचानक इसकी सुपर पावर वापस आ जाती है। तभी साइंटिस्ट वहां आकर मैरी को किडनैप कर लेता है। स्पाइडरमैन और साइंटिस्ट के दरमियान एक और डेंजरस फाइट होती है जो रनिंग ट्रेन तक पहुंच जाती है। साइंटिस्ट ऑरेंज की मदद से ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा कर देता है और ब्रेक्स फेल हो जाती है। स्पाइडरमैन को पता होता है कि अगर ट्रेन नहीं रुकी तो सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। वो अपनी पूरी ताकत और वेस्ट का इस्तेमाल करके ट्रेन को रोक देता है। बहुत स्ट्रगल के बाद ट्रेन रुक जाती है और स्पाइडरमैन बेहोश होकर गिरने लगता है। पैसेंजर इसे संभाल लेते हैं और अंदर ले आते हैं। स्पाइडरमैन का मास्क उतर चुका होता है और सब लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो सिर्फ एक जवान लड़का है। कुछ बच्चे इसका मास्क पकड़ कर कहते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे कि स्पाइडरमैन इनकी जान बचाई है। तभी साइंटिस्ट दोबारा आ जाता है और स्पाइडरमैन को पकड़कर हैरी के पास ले जाता है। हैरी जब मास्क उतार कर देखता है स्पाइडरमैन असल में पीटर है। वो इसे पूछता है कि इसने इसके फादर को क्यों मारा। पीटर कहता है कि इसके पास वक्त नहीं है और मैरी को बचाना जरूरी है। पीटर हैरी को समझाता है कि साइंटिस्ट एक और डेंजरस फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने वाला है जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। हैरी या फिर पीटर की मदद के लिए मान जाता है। स्पाइडरमैन साइंटिस्ट के पास पहुंचता है जहां वो फाइनली फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करने वाला होता है। दोनों के दरमियान एक और जबरदस्त बैटल होती है। जब साइंटिस्ट ने रोकता तो स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है। जब साइंटिस्ट नहीं रुकता तो स्पाइडरमैन अपना मास्क उतार देता है और साइंटिस्ट को याद दिलाता है कि पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए होना चाहिए, इन्हें बर्बाद करने के लिए नहीं। पीटर कहता है कि अगर रिएक्शन नहीं रुका तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। आखिर साइंटिस्ट को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन को रोकने की कोशिश करता है और आर्म्स की बात नहीं मानता। फ्यूजन को लेकर पानी में गिर जाता है। इसी तरह साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। इसी तरह पूरा शहर तबाही से बच जाता है। मैरी को भी पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है। वो पीटर से कहती है कि वो पहले से सच जानते थे। स्पाइडरमैन इसे कहता है कि वो जॉन के पास चली जाए क्योंकि इसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है और अगर मैरी इसके साथ रही तो इसे भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन मैरी और जॉन की शादी होती है, लेकिन जॉन को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैरी वहाँ से चली गई है। बाद में मैरी स्पाइडरमैन के घर आ जाती है और दोनों दोबारा एक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हैरी को पता चल जाता है कि इसका फादर असल में एक इवल इंसान था जबकि स्पाइडरमैन सही था। इसे अपने फादर के सीक्रेट लैब का भी पता चल जाता है जहाँ स्पाइडरमैन को मारने के लिए वेपन्स रखे होते हैं। अब हैरी फैसला करता है कि वो अपने फादर का बदला लेने के लिए स्पाइडरमैन को मारेगा। मूवी के एंड में स्पाइडरमैन दोबारा अपने मिशन पर नजर आता है जहां वो लोगों की मदद करता रहता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।